हम क्लास 8 की स्विक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरीके से जो लॉज थे जो कि एंशिएंट इंडिया में थे वो चेंज होने लगे जब ब्रिटिशर्स जो थे जब वो इंडिया में आए, यानी कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहे थे। तो माना जाता है, इट इज़ ऑफन बिलीव्ड, माना जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनलिस्ट थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ जो था वो इंडिया में एस्टैब्लिश किया, रूल ऑफ लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि सभी लोग जो हैं वो कानून के सामने एक समान है, ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ था। लेकिन जो ये कहना किसका था, ये मानना वेस्टर्न हिस्टोरियंस का था। वो कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ये चीज़ जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, रूल ऑफ लॉ। लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस थे वो इस चीज़ पे एग्री नहीं करते थे। उनका मानना था, वो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ। उन्होंने कहा, मतलब जो इंडियन हिस्टोरियंस है उन्होंने कुछ क्लेम्स रखे, उन्होंने कुछ बातें रखी कि ये चीज़ जो थी इंडिया में ही लागू हुई थी, रूल ऑफ लॉ, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई योगदान नहीं था। तो उनके 2 पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट उनका था दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी। अब वो कहते थे कि जो कॉलोनियल लॉ था, ये जो ब्रिटिशर्स के जो लॉ थे वो आर्बिट्रेरी था। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या, वो अपनी मन मर्जी करते थे, अपने अकॉर्डिंग जो थे वो लॉज जो थे उसको चेंज करते थे। बेसिकली जो अगर हम बात करें, जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग जाम खास सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। उनके लिए जो इंडियंस है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो वैश्य है, या चाहे वो क्षत्रिय या दलित है, वो एक समान थे और वो सबको ही इन्फीरियर मानते थे अपने आप से। तो जो कुछ लॉज थे वो सब पे सेम ही अप्लाई करते थे, लेकिन सेम चीज़ें, सेम लॉज वो खुद पे अप्लाई नहीं करते थे। अपने लिए उनके कुछ डिफरेंट लॉज थे और इंडियन लोगों के लिए कुछ अलग लॉज थे। तो ये चीज़ से हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ नहीं लाया, जो फर्स्ट पॉइंट इंडियन हिस्टोरियंस ने लाया। देन सेकेंड पॉइंट जो इंडियन हिस्टोरियंस ने रखा वो ये था कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में लीगल स्फीयर लाने के लिए, कानून जो है उसे ठीक तरीके से लाने के लिए इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे थे, जो हम फर्स्ट पहली बात कर रहे थे, कॉलोनियल लॉ जो था वो आर्बिट्रेरी था, उसकी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश लॉ इज़ द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब ये सेडिशन एक्ट जो था 1870 में, इसका क्या मानना था? द आइडिया ऑफ द सेडिशन वॉज ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। कोई भी जो इंसान था, एनी पर्सन जो कि प्रोटेस्ट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, उसकी किसी भी पॉलिसी, उसके किसी भी लॉ को प्रोटेस्ट कर रहा था, या फिर किसी चीज़ के भी खिलाफ था ब्रिटिशर्स के, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि उनको अरेस्ट किया जाएगा विदाउट ड्यू ट्रायल, यानी उन पे किसी भी तरीके का ट्रायल नहीं होगा, उन्हें कोई भी बात अपनी रखने की सुनवाई नहीं होगी। ट्रायल का मतलब है सुनवाई नहीं होगी उनकी, और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि वो अपनी मनमर्जी चला रहे थे, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था यहाँ पे। तो एक चीज़ ये भी थी। देन इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British। अब जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी, जो सेडिशन एक्ट था इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स की आर्बिट्रेरी जो पावर वो इस्तेमाल कर रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। दे ऑल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे। अब जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने चाहा ग्रेटर इक्वालिटी। वो चाहते थे कि उन्हें इक्वालिटी मिले, और वो लॉ जो था उसका डेफिनेशन जो था वो चेंज करना चाहते थे। जो कि लॉज उनको मानने को मजबूर किया जाता था वो नहीं करना चाहते थे, और वो रूल ऑफ लॉ जो था बेसिकली वो चाहते थे।
टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस, वो आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे. बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रेस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स. तो 19th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ, इंडियन लीगल प्रोफेशन, जो इंडियन जो थे, जो इंडियंस हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स से ही पढ़ा, लॉ की डिग्री ली. तो इंडियन लीगल प्रोफेशन जो था वो भी बाहर, वो भी उभरने लगा. और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें कॉलोनियल कोर्ट्स, ब्रिटिश कोर्ट्स में क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन चाहिए और हर तरीके से हमें रेस्पेक्ट चाहिए. दे बिगिन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडियंस. उन्होंने उन्हीं के लॉज जो थे उनको उठाकर उन्होंने क्या किया, डिफेंड किया, लीगल राइट्स की मांग की, इंडियंस के लीगल राइट्स की मांग की. इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस. अब जो उस टाइम पे इंडियन जज थे ब्रिटिश कोर्ट्स में, जो इंडिया के लोग थे जिन्होंने लॉ की डिग्री की थी, जो उनके कोर्ट्स में जज थे, उन लोगों ने भी मतलब डिसीजन मेकिंग में उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया. देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्लेड अ मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत तरीक़ों से जो इंडियंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है वो प्ले किया रूल ऑफ लॉ को इवॉल्व करने में, एक अच्छी पोजीशन देने में कॉलोनियल पीरियड में. थैंक यू.